फ्रेंड्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज कक्षा 8 में हम अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जो हमारा है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अर्थात कि पहले के समय में मूक फिल्में, जो कि बोली नहीं जाती थी, इशारों में फिल्में बनाई जाती थी। लेकिन जब पहली आलम आरा नाम की जो पहली बोलती फिल्म बनी, उसके बारे में हम इस पाठ के अंदर चर्चा करेंगे। इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि जब भारत में सिनेमा ने बोलना सीखा था, जब सिनेमा में पहली बार जब भारत के अंदर बोलती हुई फिल्म का प्रदर्शन किया गया, अर्थात पहले मूक फिल्में बनती थी, लेकिन 14 मार्च 1931 से भारत में भी बोलने वाली फिल्में बनने लगी। कब बनने लगी? 14 मार्च 1931 में। यानी पहली ऐसी फिल्म बनी जिसमें कलाकार बोलते थे। पहले के समय में कलाकार बोलते नहीं थे, मूक फिल्में रहती थी, लेकिन 14 मार्च 1931 में जो पहली फिल्म बनी उसमें कलाकारों का बोलना बताया गया है। भारत की पहली बोलती फिल्म। भारत में 14 मार्च 1931 को पहली बार ऐसी फिल्म सिनेमा घर में लग गई जिसमें ध्वनि थी, यानी कि आवाज थी, यानी कि बोलना था। आवाज थी अर्थात जो फिल्म बोलती थी। अभी तक जितनी भी फिल्में बनती थी वे सब मूक यानी गूंगी होती थी, यानी कि इशारों से बात होती थी उसमें। इस फिल्म का नाम था आलम आरा और इसे बनाने वाले फिल्मकार थे अर्दशीर इम ईरानी। इसके निर्देशक कौन थे? इसको बनाने वाले अर्दशीर इम ईरानी थे और यह पहली फिल्म ये बनी थी 14 मार्च 1931 में। सन 1929 में एम ईरानी को प्रेरणा मिली हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो वोट से, जो उन्होंने देखी और उससे उनको इस फिल्म के लिए प्रेरणा मिली कि काश क्यों ना मैं भी एक बोलती फिल्म बनाऊं। उनकी प्रेरणा बन गई, उन्होंने ठान लिया कि भारत में भी ऐसी फिल्म बनाएंगे। आलम आरा का आधार पारसी रंगमंच के एक प्रिय लोकप्रिय नाटक को बनाया गया। पटकथा भी उसी आधार पर लिखी गई। कम साधनों में निर्मित फिल्म थी, कम साधन थे इसको बनाने के लिए। इम ईरानी ने स्वयं ये स्वीकार किया कि इस फिल्म को बनाने के समय उनके पास कोई संवाद लेखक, कोई संवाद लिखने वाला, कोई गीतकार, कोई संगीतकार कोई नहीं था। फिल्म में फिल्माए गए गीत भी अर्दशीर ही चुने थे। उन्होंने भी इनको गाने जो थे, इसके अंदर जो गीत थे उन्हें भी अर्दशीर जो थे उन्होंने ही चुने थे। संगीत हेतु तबला, हारमोनियम व गिटार का ही प्रयोग किया गया। आज के समय में तो बहुत नई नई टेक्निक आ गई है, लेकिन पहले के समय में तबला, हारमोनियम और गिटार का ही प्रयोग किया गया था। केवल पार्श्व गायक, जो पीछे गीत गाने वाले होते हैं, WM खान थे। यानी कि जो जैसे अभी भी होता है कि जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, वो केवल लिपसिंग करते हैं, वो बोलते हैं, वो गाना गाते तो है, लेकिन उनकी आवाज स्वयं की नहीं होती है, वो दूसरे की होती है, जो संगीतकार होते हैं, जो गायक होते हैं। आलम आरा की नवीन देन, क्या नवीन देन थी, क्या नई चीज थी? पहले सारी फिल्मों की शूटिंग दिन में होती थी। नई चीज उसमें यह थी कि पहले के समय में सारी फिल्मों की शूटिंग दिन में होती थी, लेकिन इसकी शूटिंग रात में होती थी, जिससे कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की शुरुआत हुई। जिससे कि ऑटोमेटिक जो कृत्रिम प्रकाश था उसकी शुरुआत हो गई। आगे चलकर वह फिल्मी दुनिया का जरूरी हिस्सा बन गई। जैसे जो अभी के समय में तो फोकस करते हैं, लाइटिंग, बहुत ज्यादा लाइटिंग लगा देते हैं जिससे कि ब्राइटनेस रहती है, लेकिन पहले के समय में क्या था, लाइटिंग की व्यवस्था कम थी। आलम आरा के कारण ही भविष्य में फिल्म जगत में नए स्टार व नई तकनीशियन भी आए। आलम आरा की खूबियां, इसके अंदर क्या क्या खूबियां थी? आलम आरा फिल्म में उस समय के मशहूर अभिनेता विट्ठल व अभिनेत्री जुबेदा ने काम किया। यह अरेबियन नाइट्स के समान मौज मस्ती वाली फिल्म थी। विट्ठल को उर्दू बोलने में काफी परेशानी आती थी, इसलिए उन्हें हटाकर महबूब को नायक बना लिया गया इस फिल्म का। इस फिल्म में गीत, संगीत व नृत्य का अद्वितीय संयोजन था। जब इनको महबूब को नायक बनाया गया, तब विट्ठल ने मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुकाबला जीतकर दोबारा इस फिल्म का नायक बना। जो विट्ठल थे उनको उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, तो इनकी जगह पर जो ये महबूब थे इनको नायक बनाया गया, जो कि खुद स्वयं उसी जाति के थे, तो इनको उर्दू बोलने में परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो विट्ठल थे उन्होंने इस चीज को ये सोचा कि
कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मुझे इस फिल्म से निकाला है। तो उन्होंने इस फिल्म के जो अर्दशीर ईरानी थे उनके ऊपर केस कर दिया। केस करने के बाद उनको मजबूरी में महमूद को हटाकर और विट्ठल को ही इस फिल्म का नायक बनाया गया। 14 मार्च 1931 को यह फिल्म के मजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित हुई। 8 सप्ताह तक हाउसफुल चला। इतनी अच्छी, क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी, तो 8 सप्ताह तक इसका हाउसफुल चलता रहा। 10,000 फुट लंबी रील की यह फिल्म थी। 4 महीने इसे बनाने में लगे। लोगों के लिए ये नया अनुभव था। लोगों अर्दशीर ने सोचा कि चाहे कैसे भी बने, अच्छी बने बुरी बने, लेकिन एक कोशिश करी है। हो सकता है अच्छी बनने पर हम आगे इससे अच्छी कोशिश करें, या अगर अच्छी नहीं बनती है तो हम इसको देखेंगे इसके अंदर क्या कमी है, तो हम उसको आगे ठीक कर देंगे। मुख्य प्रमुख कलाकारों की भूमिका: आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया, जो आगे जाकर फिल्म उद्योग के आधार स्तंभ बने। जैसे कि पृथ्वीराज कपूर को आप जानते ही हैं, जो कि करीना कपूर के दादा हैं। संवाद: बोलती फिल्मों का आधार है। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसी कारण संवाद फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार इन फिल्मों में ऐसी बातें दिखाई जाती थी जो उनके विरुद्ध होती थी। कई बार इन फिल्मों के अंदर ऐसी चीजें दिखाई जाती थी जो इन चीजों से विरुद्ध थी, अलग थी। जैसा कि हमने इसके अंदर पढ़ा संवाद। अब हमारा इसके बाद आता है कि जो ये बोलती फिल्म थी, इस बोलती फिल्म के अंदर हमें क्या क्या और चीज नई देखने को मिली। संवाद फिल्म हेतु अर्दशीर सम्मानित हुए। अब इस फिल्म के लिए अर्दशीर जो थे उनको सम्मानित किया गया। संवाद फिल्मों के लिए नए दौर को शुरू करने वाले अर्दशीर को सन 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया। 25 साल पूरे होने पर 1956 में अर्दशीर को सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया। बोलती फिल्म का पिता, मतलब इन्होंने ही शुरुआत करी थी पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाकर। अभिनयकर्ताओं का नवीन रूप में भी चयन किया इन्होंने। जब सिनेमा ने बोलना सीखा लिया तो सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो वो डायलॉग्स बोलते थे तो जिनको पढ़ा आता था वही डायलॉग्स याद कर पाते थे। जबकि मूक फिल्मों में तो पहलवान, करतब करने वाले व उछल कूद करने वाले नायकों का चयन भी किया जाता था। अब योग्यता की कद्र होने लगी। अभिनेता गायक भी उभर कर सामने आने लगे। भाषाओं का विकास हुआ इसके अंदर। संवाद फिल्मों में उर्दू व हिंदी दोनों भाषाओं को बढ़ावा मिला। शारीरिक व तकनीकी भाषा की जगह बोलचाल की भाषा का उभारने लगे। तकनीकी मतलब कि अच्छी भाषाओं का, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज अच्छी सी हुई, इस प्रकार की भाषाओं का अच्छी भाषाओं का प्रयोग किया गया। सिनेमा अधिक लोगों के बीच में आया, इसलिए आगे चलकर सामाजिक प्रतिबिंब फिल्मों में नजर आने लगे। लोगों पर सिनेमा का प्रभाव: जब फिल्में बोलने वाली बनने लगी तो लोगों की रुचि फिल्मों के प्रति बढ़ने लग गई, क्योंकि अब उनको पता लगने लग गया, वो समझने लग गए। फिल्मों का असर उनकी आम जिंदगी पर भी दिखाई देने लगा, क्योंकि जो मूक फिल्में थी उनसे हमें इतनी चीजें सीखने को नहीं मिलती जितनी कि हम बोलकर जो किसी को बात बताते हैं तो उसमें समझ में आती है। लोग वैसे ही अपना रहन सहन व फैशन भी करने लगे, जैसा कि देखा देख होती है। जिस प्रकार से लोग, जो नायक थे, अभिनेता थे, अभिनेत्रियां थी, वह जिस प्रकार से फिल्मों में कार्य करते थे, जिस प्रकार से फिल्मों में उठना बैठना, खाना, कपड़े पहनना था, वो सब लोग आम जिंदगी में उसका प्रयोग करने लगे। आसपास के देश के भारतीय सिनेमा से प्रभावित हुए। संवाद फिल्मों ने भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। आलम आरा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में चर्चित रही। फाल्के द्वारा संवाद फिल्मों को अपनाया गया, इनके द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के ने सिनेमा जगत के संवाद फिल्मों के जनक अर्दशीर की उपलब्धि का सम्मान किया और यहीं से संवाद फिल्मों का नया दौर शुरू हुआ। यानी कि जो हमारी 14 मार्च 1931 थी, उसमें उस समय पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन किया गया, उसको बनाया गया, और इसके जो लेखक थे वो थे अर्दशीर ईरानी, जो हमारी जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू।